पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय 1। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्लायन, ऋषि सुमति, कश्यप, झाबाली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, ऋषि, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुद्ध, बोधायन, वसु, कौडिल्य, पृथु, हारित, धूम्र, शंकु, शंक्रति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, ऋषि, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, सौनक तथा महातपस्वी सतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, ऋषि महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, ऋषि, सांडीर, करुण, काल, केवल्य, कालाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रक, श्वेताश्वर, आद्य, सरभंग, पृथु, श्रवस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्त कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूर्य जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था और वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, सम्रग आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन्मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महिषी गण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। ये कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत वक्ता हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों को से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए
देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा रखने की वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी हैं? तो आज बहुत दिनों बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र है। हे व्यास शिरोमणि, आप पूज्य है। आप असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय है, परंतु उसमें श्रेयकर थोड़ा सा और सारभूत हो जो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चय विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र कहिए। इस प्रकार सौनकादि ऋषियों की पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंधिया, त्रामणिका, तापी, विहायसी, नंद, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुनः चरमंडवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदित कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांगलम देश में घूमता हुआ फिर हस्तिनापुर में गया। द्विजों, वहाँ सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर्थ पर गए हैं और उस तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि है। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ आए हैं, उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, तो कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार का और कोई फेन का आहार करते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले, युवा से घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको देख रहे थे दूर हो खड़े हो गए और भगवान सुखदेव को प्रणाम करके अपने घर के प्रति जाते रहे। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव को कमल की कर्णिका की जैसे कमल के पत्तों में रहती है, उस प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते थे। इति श्री वृहनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में सुखदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त। जय हो।